तो बाबा बर्फानी के दरबार से आप देख रहे थे उनकी आरती और कर रहे थे जी न्यूज पर उनके दर्शन। जी न्यूज 25 सालों से आपका और आपके परिवार का ख्याल रखता आ रहा है। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारा और आपका नैतिक दायित्व है। हमारे देश का योग 6000 साल पुराना है। आपकी सुबह सेहतमंद बनाने के लिए हमने हर दिन आपको योग सिखाने की परंपरा की शुरुआत की है। आज योग गुरु बाबा रामदेव आपका दिन बनाने वाला योग आपको सिखाएंगे, तो आप उनके साथ इस योग को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ पार्श्व भागों में रख लेंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएंगे। एक साथ दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में, श्वास बाहर छोड़ के गर्दन को आगे झुका दिया। श्वास अंदर भर के पीछे की ओर झुकाएंगे गर्दन एक साथ। फिर से एक बार आगे की ओर झुकाएंगे, श्वास बाहर छोड़ के गर्दन को। गर्दन के लिए कमर सीधी, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास अंदर भर के गर्दन पीछे ले जाएंगे। ये फिर श्वास की गति सामान्य, गर्दन बीच में। योग प्रोटोकॉल, सब एक जैसा योग का अभ्यास करें, इसलिए आयुष मंत्रालय की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तय किया गया। सब योग की शीर्ष संस्थाओं के माध्यम से अब गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएंगे। गर्दन से लेकर के घुटने तक एक एक अंग को शिथिल करने के लिए शिथिलीकरण की क्रियाएं। दाहिनी ओर झुकाया गर्दन को, अब बाईं ओर झुकाएंगे। कोशिश करेंगे कान कंधे से लग जाए। श्वास लेते हुए बीच में आ जाएंगे। श्वास छोड़ते फिर से गर्दन झुकाएंगे। एक यूनिफॉर्मिटी रहे, इसलिए एक जैसे अभ्यासों की रूपरेखा तैयार की गई। बाईं ओर झुकाएंगे गर्दन को। फिर बीच में रुक जाएंगे। अब श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएंगे और गर्दन को दाहिनी ओर घुमाते हुए पीछे की ओर देखेंगे। फिर वापस आ जाएंगे, श्वास अंदर ले लेंगे। फिर श्वास छोड़ेंगे, बाईं तरफ गर्दन घूमेगी। बाईं तरफ के कंधे से पीछे की ओर देखेंगे। अब आप मुझे देखना, जहां जगह है वो लेट जाएंगे। बाकी कपालभाति और अनुलोम विलोम कर लेंगे। ये तो सब कर सकते हैं ना। तो अभी आप 5 मिनट कपालभाति कीजिए और आगे आगे खिसक जाइए। अब आप लोग बैठिए और योग का प्रोटोकॉल, गुरु और शिष्य में कोई भेद होता ही नहीं है। हम तो एकत्व के उपासक हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। तो मैं कर रहा हूं, उसको तो आप रोज कर ही रहे हैं। तो आप कपालभाति कीजिए और मैं योग के प्रोटोकॉल को पूरा कर देता। सभी कपालभाति रिदम के साथ करेंगे और योग के प्रोटोकॉल में उल्टे लेट करके वक्रासन, फिर भुजंगासन, दोनों हाथ की कोनियां पार्श्व भागों से सटी हुई। आप कपालभाति निरंतर करते रहिए और आगे बढ़ जाएं सभी एक दूसरे के पास। फिर प्राणायाम और ध्यान का सभी सामूहिक अभ्यास करेंगे। ये भुजंगासन बहुत ही उपयोगी है कमर के लिए, पीठ के दर्द के लिए, बैक एक के लिए और ओबेसिटी के लिए भी।
भुजंगासन के बाद शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लगा देते, थोड़ी जमीन पर, और पीछे से पैरों को उठा देते, सीधे लेट करके सेतुबंधासन, कंधरासन भी इसको कहते, बीच से उठा दिया। ये पीठ के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उत्तान पादासन, दोनों पैरों को सीधा करके 30 डिग्री पर ऊपर उठा करके रोक करके रख देते। ये पेट के नाभि के लिए, धारण के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, उत्तान पादासन। फिर पैरों को ऊपर उठा दिया 90 डिग्री पर, अर्ध हलासन, नीचे ले आइए, और पवन मुक्तासन। घुटनों से पैरों को मोड़ा, घुटनों को छाती से लगा दिया, सिर उठा करके नाची को लगा देते हैं घुटनों से। और अंत में शवासन, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, पूरा देह शिथिल, स्वयं को शिववत और देह को शववत अनुभव करना। हम अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा है। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन हमारे साधन है, हम इनके स्वामी हैं। आत्मानमृतनम विद्धि शरीरमृतमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। तो जी न्यूज आपको बता रहा है कि कैसे योग जोड़ने का नाम है। योग आपकी सेहत बनाता है। अब आपकी सेहत ही आपका पासपोर्ट बनने जा रही है। जब भी कहीं आपको यात्रा पर जाना होता है तो सबसे पहले आपकी सेहत की जांच होती है। इसीलिए आपकी अच्छी सेहत आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन गई है। अच्छी सेहत के लिए क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र, अब आपको ये बताते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे स्कंद संचालन, शोल्डर स्ट्रेच। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। दोबारा श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। पूरा स्ट्रेच कीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। विश्राम करें। स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे, शोल्डर रोटेशन। श्वास लेते हुए अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। अब दोनों कोहिनूं को आगे से पीछे की ओर घुमाएं। यह अभ्यास एक और बार दोहराइए। अब विपरीत दिशा से भी ये अभ्यास 2 बार करेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए। विश्राम करें। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। अपने पैरों को कंधों के बराबर की दूरी पर रखें। हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए सीधा हो जाए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए सीधा हो जाए। अब श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए सीधा हो जाए। हाथों को वापस लाइए। विश्राम करें। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास, नी मोमेंट। श्वास भरते हुए अपने हाथों को
कंधे के स्तर तक सामने लाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आए। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं और एक बार श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आए। श्वास भरते हुए पहले जैसी स्थिति में आए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए और विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। नाउ वी प्रैक्टिस योगासना। पहला अभ्यास ताड़ासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को कंधों के स्तर तक लाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। यह तो जी न्यूज की आपकी योग क्लास में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद आगे मॉर्निंग जी में आपको बताएंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा क्यों महत्वपूर्ण है। Presenting the News app, available on Google Play and App Store. Download it now.